रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल जमाने के बाद बिल से निकले। आप देखिए, पहली बार उन्होंने जमाने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लंबी लंबी डींगे मारी। लेकिन चलिए ठीक है, गोपाल इटालिया पे मैं जरूर कहना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि गोपाल इटालिया के जिस तरह के बयानात आते रहे हैं, मैंने अपने चैनल पे उनके बयान भी दिखाए हैं, उनके पुराने फोटो, नए फोटो भी दिखाए हैं। उनके जो बयान हैं वो कमोबेश उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे जैसे हैं, जिसमें वो खुल के दिन रात हिंदू धर्म को गाली देते हैं। और उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि मंदिर जाना बंद कर दो। वो अलग बात है, जब कैंपेन उन पे भारी पड़ने लगा तो उन्होंने अपने माथे पे और अपने बच्चे के माथे पे टीका लगाकर, चंदन लगा के एक मंदिर के सामने फोटो भी खिंचा ली। तो केजरीवाल के चेले हैं। हाँ भाई, केजरीवाल के मैं दिखाता हूँ केजरीवाल के चेले हैं भाई। केजरीवाल कहते थे कि मेरी नानी कहती है उस मंदिर में नहीं जाना, और बाद में पूरा खानदान लेके और ट्रेन चला दी उस मंदिर के लिए उन्होंने। तो केजरीवाल के चेले हैं साहब, उनका क्या कहा जाए। लेकिन गोपाल इटालिया एक बहुत ही घातक आदमी पहुंचा है विधानसभा में। मैं आपको दिखाता हूं, जो आदमी दिन रात कहता था मंदिर मत जाओ भाइयों बहनों बेटियों, ये उसका फोटो है मंदिर के सामने, और बेटा भी है उसका, और सब बाप बेटे सब चंदन लगाए हैं, है ना। और वही, अच्छा मैं सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसको इनका एक वीडियो आपको भेज दे रहा हूं, अगर आप इसको चला सकें। पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि कौन आदमी जीता है। मतलब पीपल शुड नो कि कितना घातक और कितना घटिया आदमी जीता है। मुझे वैसे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से नहीं जीती है, 5 बार से। 5 तो बार से। वहां पे मुस्लिम परसेंटेज भी बहुत ज्यादा। और वहां दूसरी बात यह है कि वो केशु भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और केशु भाई को लेकर वहां पे लोगों में एक धारणा है कि भाजपा ने केशु भाई को लेट डाउन किया। तो वहां पे भाजपा के खिलाफ एक फीलिंग है। वहां पे लोगों को लगता है कि केशु भाई के साथ भाजपा ने अन्याय किया। वहां से केशु भाई हुए थे विधायक वहां से, तो वहां पे एंटी बीजेपी फीलिंग है। परंतु एंटी बीजेपी फीलिंग अपनी जगह है, गोपाल इटालिया जैसा आदमी, और इसको गुजरात में जो कि भाजपा की लेबोरेटरी कहलाती है, तो वहां से जीतना मुझे थोड़ा सा, मेरे लिए पर्सनली ये मुझे लगा कि ये गड़बड़ हुआ साहब। मैं आपको भी भेज रहा हूं इसका वीडियो, और श्रोते को भी भेज रहा हूं। और अगर आप इसको अपने दर्शकों को दिखा सकें कि किस तरह की बातें करता था ये आदमी, और आज वो अपना टीका लगा के घूम रहा है। मैं दोनों चीज भेज रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, भेज दिया जी। तो ये गोपाल इटालिया है। तो बाकी ठीक है, केजरीवाल डींगे मार रहे हैं, कोई बात ही नहीं। तो फिर केजरीवाल तो डींगे मार रहे हैं, तो आखिरकार नुकसान तो कांग्रेस को ही पहुंचाएंगे ना। कौन सा भाई, गुजरात में उन्होंने किसको नुकसान पहुंचाया? कांग्रेस का ही तो ना। 13% वोट तुमको मिला और 14% वोट कांग्रेस का माइनस हुआ। एग्जैक्टली। फोटो भी भेजा मैंने आपको, दिखा दें आप। हाँ, મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ, આ વાંચો। ये शख्स मंदिर जाने वालों को हिंजड़ा कहता था, हिंजड़ा। और अब इनकी फोटो दिखा दीजिए मंदिर वाली। तो मैं अपने व्यूअर्स को, मुझे लगता है बताना हम लोग का दायित्व है कि किस तरह के व्यक्ति को गुजरात की जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है। ही इज अ वेरी, बहुत डेडली और बहुत शातिर और बहुत ये अर्बन नक्सल टाइप का बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। हाँ, तो मतलब बिल्कुल केजरीवाल की इमेज में पगा हुआ एक व्यक्ति है। नहीं, इनकी और भी योग्यता है। इनकी योग्यता ये है कि इन्होंने एक गुजरात के मंत्री को नकली पुलिस वाला बन के फोन किया था, और उसमें ये गिरफ्तार भी हुए थे। इनकी और भी योग्यता है, इन्होंने गुजरात के गृह मंत्री पे जूता चलाया था। तो ये सब इनकी, मैं आपको वो भी भेज दे रहा हूँ कि साहब किस तरह इन्होंने नकली पुलिस वाला बन के गुजरात के
मिनिस्टर को फोन किया था एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर दैट। फिर उन्होंने गृह मंत्री पे जूता भी चलाया था। तो ये पूरी तरह से अर्बन नक्सल हैं और इसीलिए केजरीवाल ने इनको गुजरात में अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष तो पिछले चुनाव से पहले ही बना दिया था इसको। हाँ, चुनाव पहले बना दिया था। फिर सूरत में सीट्स भी आ गई थी म्यूनिसपैलिटी में, तो उसके बाद इनको रिपीट भी कर दिया। ये मेरे ख्याल से चुनाव पिछली बार नहीं जीत पाया था, तो क्योंकि चुनाव जीत गया होता तो ये और पहले से ही कुछ। ये देखिए, ये गुजरात के डिप्टी सीएम को पुलिस वाला बन के फोन कर रहा था। मजाक इसमें साहब देखिए, आयरनी देखिए, ये फोन करके कह रहा था कि गुजरात में शराब बहुत ज्यादा चल रही, शराब रोकिए, और शराब के नाम पे पूरी पार्टी जेल में है। आयरनी देखिए कि शराब के विरुद्ध इसने विरोध में फोन किया और शराब के नाम पे सीएम, डिप्टी सीएम, पूरा सांसद, विधायक सब जेल में। अच्छा, और साहब एक दो प्रकरण और हैं, करंट प्रकरण। एक तो ये हमारे मिस्टर दिलजीत दोसांझ जी की पिक्चर जो है आप रिलीज नहीं होने देना सुना इंडिया में, या ये खुद ही नहीं रिलीज कर रहे। तो एक खूबसूरत सी कुड़ी है, पाकिस्तानी कुड़ी के साथ बेचारे ने फिल्म बना ली ऑपरेशन सिंदूर से पहले। तो क्या बुरा किया उसने? नहीं, देखिए, दिलजीत दोसांझ का जहां तक सवाल है, मुझे यही सब चीजें बड़े कभी कभी परेशान करती हैं, क्योंकि वही बात है हमारे यहाँ। जैसे मैं आज से नहीं, मैं कम से कम जब से ये फार्मर्स एजिटेशन हुआ है, जब से किसान आंदोलन हुआ है, जब से खालिस्तानी तत्वों ने जाकर लाल किला पे झंडा फहराने की कोशिश की थी, और ये शख्स उस समय उनके फेवर में उतर के आया था, उस समय इसने खालिस्तानी गुंडों का बचाव किया था। मैं तब से कह रहा हूं कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। उसके बाद भी कई बार ये इधर उधर कहता समझ चाहता नजर आया कि पाकिस्तानी तो हमारा ही है, हम पाकिस्तान के, पाकिस्तान हमारा है, सब करता रहा। ये पूरी तरह से मैंने इसके लिए एक नाम दिया है, मैंने अपने चैनल पे कहा कि दिलजीत दोसांझ पगड़ी वाला आमिर खान है, इस तरह समझिए आप। लेकिन अब चूंकि अब उसकी फिल्म आई है, तब आप लोगों को अकल आ रही है कि अब आप लोग तो उसको चारों तो हल्ला मचा रहे। हकीकत ये है कि ये बंदा तो तभी एक्सपोज हो गया था जिस समय इसने लाल किला वाले कांड में इसने खालिस्तानियों का समर्थन किया था, और इसको तो आज मीका ने बहुत अच्छा धोया है। अब पब्लिक हमारे यहाँ बड़ी इमोशनल है। पब्लिक इमोशनल इसलिए है क्योंकि साहब मीका ने तो वो जो लेडी को मार दिया था, वो निहंग ने, उसमें भी उसने आवाज उठाई थी। और चूंकि एक रियलिटी शो में आता था म्यूजिक के, उसमें ये आंसू बहाने लगता था, भावुक हो जाता था, तो हम भी भावुक लोग हैं। हम लोग कह रहे साहब बड़ा अच्छा आदमी, बेसिकली इज अ खालिस्तानी माइंडसेट का आदमी है पूरा। और बड़ा ही मतलब परस्त है। आप देखिए, खालिस्तान का झंडा उठाता है और बाल कटा के घूम रहा है, फर्जी पगड़ी लगाता है। हाँ।